जोधपुर में शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने गुलाब सागर और फतह सागर के जीर्णोद्वार कार्य का निरीक्षण कर नगर निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाए। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि काम बेहद धीमी गति से चल रहा है। दोनों जलाशयों से कचरा हटाने का कार्य भी रुका हुआ है और बारिश से पहले काम पूरा नहीं हुआ तो करोड़ों रुपए की योजना प्रभावित हो सकती है। प्रतिनिधिमंडल ने नगर निगम आयुक्त से फोन पर बात कर जल्द कार्य पूरा कराने और आवश्यक कार्रवाई की मांग की। कांग्रेस का कहना है कि जलाशयों के आसपास गंदगी और बदबू के कारण लोगों को परेशानी हो रही है तथा समय रहते सुधार नहीं हुआ तो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी बढ़ सकती है। फिलहाल इस मामले में नगर निगम की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ITN नेशनल की इस न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए ITN नेशनल के साथ। कितने टाइम से काम रुका हुआ है, क्या स्थिति है यहाँ पे? आपने आज यहाँ दौरा किया, क्या लगा आपको? देखो भाई, सबसे पहले तो आप लोगों को धन्यवाद है कि अखबार के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये जो न्यूज़ हमें मिल रही है इसकी अंदरूनी, उसी से हमें ज्ञात हुआ कि कोई ठेकेदार को ये काम करने को, सफाई करने का ठेका दिया गया। पहले जब इसको ठेका दिया तो समस्या ये हुई कि सड़क पर पानी बहवाने लगे ठेकेदार। वहाँ के लोग दुखी हो गए, आना जाना धंधा पानी बंद हुआ। फिर वहाँ के लोगों ने विरोध किया, फिर वो काम बंद करके फिर नाले से दूसरे रास्ते और रात को निकालने की बातचीत हुई। अब समय रहते आज के अखबार में भी छपा है कि ठेकेदार ने काम बंद कर दिया। इधर अखबार में छप रहा है कि बहुत बड़ा मानसून जोधपुर के नज़दीक आसपास पहुँच गया है और बहुत भारी बारिश होने वाली है। तो जो रुपए ये पानी निकालने में लगाए हैं और अगर बारिश आ गई ये फिर तालाब भरेगा। जगह जगह से नहरों की सफाई इन्होंने कहीं की नहीं। बड़े बड़े नाले सब जमे पड़े हुए। मैं आप लोगों के माध्यम से कह रहा हूँ, ये तो फतेह सागर और गुलाब सागर बर्बाद हो ही रहा है पैसों से। इससे ज़्यादा जो बड़े नाले साफ नहीं हो रहे हैं, नहर साफ नहीं हो रहे हैं, छोटी छोटी गलियाँ नालियाँ साफ नहीं हो रही है, पूरे बारिश में ये तालाब बनेगा और जन हानि होगी, जिसकी संपूर्ण जिम्मेवारी सरकार होगी। मैंने म्यूनसिपलिटी को पहले लिखित रूप में भी दिया है कि बारिश से पहले आप बड़े नालों को सफाई करावें, पानी के आवक के रास्तों को ठीक करें और जिन जिन जमीन का लेवल जिनका नीचे है वहाँ के स्थितियों को सबको माकूल करें। और कहीं कोई इस तरह का काम नहीं दिख रहा है। ये क्या पता कैसे हमारे किसी विधायक महोदय को पसंद आया कि गुलाब सागर का पानी खाली करा दो। और भाई, खाली कराना अच्छा था, समय पर इसको खाली करवाते। मरम्मत कराना था तो समय पर मरम्मत कराते, ये ठीक ठाक होता। अभी ये आधा काम अधूरा रह गया, पैसे की भी बर्बादी हो रही है, उधर ठेकेदार पैसे को भी रो रहा है और ये थोड़े दिन में ये सब कादा पानी से वापस बच जाएगा। तो सरकार को ये आगाह करना चाहते हैं कि आपको योजनाबद्ध तरीके से काम करो। और कुछ हम पुराने लोग कांग्रेसी हैं, आप हम लोगों को बुला के सलाह मुशवरा करो, हम भी आपको बताएंगे। जोधपुर के हित में हम भी आपके साथ काम करना चाह रहे हैं, पर आप अपने कमरे में बैठे बैठे चंद लोगों के सलाह से ये सब काम कर रहे हो। ये जोधपुर को नुकसान होगा, आर्थिक हानि भी होगी और इन सब चीज़ का इनको जवाब देना होगा। और अगर ये फिर भी अगर समय रहती है ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं इस गुलाब सागर और फतेह सागर के साथ साथ ये भी कह देना चाहता हूँ, ये बड़े नाले साफ नहीं हुए और जहाँ लोग रह रहे हैं और तबाही होगी तो एक बहुत बड़ा आंदोलन कांग्रेस को करना पड़ेगा। ठीक है। आज जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के तमाम पदाधिकारी, अध्यक्ष जी और ने फतेह सागर और गुलाब सागर का जायज़ा लिया। जिस तरीके से लगातार निगम और विधायक महोदय द्वारा ये साफ़ सफाई का अभियान चल रहा है, ये साफ़ सफाई का अभियान अच्छा है, चलाना चाहिए, स्वच्छ भारत बनाना चाहिए, स्वच्छ जोधपुर बनाना चाहिए, लेकिन नियमानुसार बनाना चाहिए, सही समय पर बनाना चाहिए। जिस तरह अध्यक्ष जी ने कहा कि बारिश का समय आ गया है, मानसून आ गया है, ये क्या मतलब साफ़ सफाई का? समय पर अगर साफ़ सफाई होते तो ये जनता को एक अच्छा उपहार मिलता, लेकिन आज उपहार नहीं है, लेकिन झूठी वाई लेने के लिए जनता को गुमराह किया जा रहा है और गलत तरीके से नतीजों से ये निर्णय हो रहे हैं। मैं विधायक महोदय कह रहे थे कि इसमें केवल मछलियाँ नहीं निकली है, कादा नहीं निकला है, केवल लोगों का सीवरेज है, लेकिन अभी जब हम यहाँ आए तो यहाँ के इंस्पेक्टर और CSI कह रहे हैं कि मैडम यहाँ पर सीवरेज नहीं है, ये गंदा पानी ही है और जो लोगों के द्वारा जो ये बंद कर दिया गया है, ये नगर निगम द्वारा नहरें, उसका मुआवजा ये पुराने हमारे जो जल स्रोत है वो भुगत रहे हैं। इसमें अभी जैसे हमारे पूर्व मेयर साहब ने कहा कि इसमें 14 बावड़ियाँ भी है जो पहले पीने का पानी का काम में आती थी, लेकिन आज देखिए अब कहीं नज़र नहीं आ रहा है। मैं प्रशासन से और
इस सरकार से यही कहना चाहूँगी कि समय पर काम करें, पैसों का सदुपयोग करें। ये जनता का पैसा है, ये जनता के लिए उपयोग में काम करें। और ये जो गुलाब सागर की नहर आ रही है ना, वहाँ एक डाइवर्सन था महावीर पेऊ के पास किसी जमाने में, इस जमाने नहीं, अभी 7-8 साल पहले बीजेपी पार्षद था, उसने वहाँ तोड़ के सामुदायिक भवन बनाने की कोशिश की। फिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनको दिखाया गया, अधिकारियों को मालूम नहीं था, फिर अधिकारियों ने उसको तोड़ा और अभी उसको पूरा सिस्टम हटा दिया। जो नहर बंद करते थे ना, तो पहले फतेह सागर में पानी आता था, फिर गुलाब सागर में जाता था, तो अब डाइवर्सन था ही नहीं वहाँ। अब चाहे गंदगी इधर आओ चाहे इधर जाओ, दोनों में आएगी, ये हुआ है। और नहर सफाई जरूरी है अभी तो, और नहर सफाई जब तक सफाई नहीं हुई, वो नहर आपको दिखानी तो चलो विजय चौक में मैं आपको नहर दिखाता हूँ।